आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है? तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूदान आंदोलन। अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था? तो बताइए भूमि सुधार कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल है, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? कपास की खेती के लिए बताइए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मृदा। अगला सवाल है, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? इसका आंसर कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल रबी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल मृदा की उर्वरता में कोई वृद्धि नहीं करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरहर। इसको तुअर भी बोला जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा रोपड़ कृषि। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादिन और जोहड़ भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है, सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? तो बताइए सलाल प्रोजेक्ट का संबंध चिनाब नदी से है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? बताइए कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है, कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बरकान स्थलाकृति का संबंध है। तो बताइए बरकान का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा मरुस्थल से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? तो बताइए पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एवं सतलुज। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का क्या अर्थ होता है? तो बताइए दोआब का क्या अर्थ होता है? ये दो नदियों के बीच का भाग होता है। दो नदियों के बीच के भाग को दोआब बोला जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है?
तो बताइए भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। अगला सवाल है भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा 1952 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? 19 का आंसर बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंगाल। अगला सवाल है भारत में जनगणना सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू हुई थी? तो बताइए सबसे पहले भारत में जनगणना कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 1872 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्द्र पर्णपाती वन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? तो बताइए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेशों में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दमन और दीव। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो बताइए किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अक्षत वनस्पति। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? बताइए विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका आंसर हो जाएगा मानिसराम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है, तो ये कहाँ पर मिलती है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है तकला मकान मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो बताइए तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ग्रेट किनाबुल पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलेशिया में। अगला सवाल है पामीर ग्रंथि अवस्थित है, पामीर ग्रंथि कहाँ है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण मध्य एशिया में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है
पाकिस्तान का मिथाल क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक गैस। अगला सवाल है, कुला कांगड़ी पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूटान में। अगला सवाल है, चोखा जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा भूटान में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, म्यांमार का प्रमुख नगर मंडले निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा इरावदी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का समुद्री पतन है? तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चट्टगांव।